आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुरेंद्र चांद का इस्तेकबाल स्वीकार कीजिएगा। आज अपन इतिहास के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। आपने लास्ट वीडियो में अपन ने शुरुआत की थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की में सारी बात जानी आप लोगों ने कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बनता है, चाणक्य से कैसे मिलता है, सेल्यूकस निकेटर को कैसे हराता है, इसके बाद में उसने जो सारी प्रोसेस हुई थी उसके समय सारी बातें आप लोगों ने आज पढ़ी और जानी। आज अपन उसी मौर्य वंश के दूसरे शासक यानी बिंदुसार के बारे में बड़े विस्तार से जानेंगे कि बिंदुसार कौन था, बिंदुसार के समय क्या क्या काम हुए, बिंदुसार ने कौन कौन से कार्य किए थे, बिंदुसार किस प्रकार का शासक था। आइए अपन शुरुआत करते हैं किसकी? बिंदुसार की। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जी हाँ, आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, मुझे कमेंट दिख रहे हैं आप लोगों के। आ जाइए अपन करते हैं शुरुआत। देखिएगा बच्चों, बिंदुसार, हालांकि मैंने टाइटल भी कुछ इसी प्रकार का डाला है कि बीमार और शराबी शासक की कहानी। बीमार और शराबी शासक यानी कि बिंदुसार बीमार रहा करता था और इसको किसकी लत पड़ जाती है? शराब की लत पड़ जाती है। बड़ी अच्छी अच्छी कहानी मिलेगी आज आप लोगों को कि बीमार किस प्रकार हुआ था, शराब की लत क्यों पड़ी, इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, इसके समय कहां कहां विद्रोह हुए, अशोक ने क्या किया, सुसीम ने क्या किया। आज अपन सारी बात जानेंगे। आइए अपन करते हैं शुरुआत। बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में टावरों कहा जाता है बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 बीसी, और बीसी को अपन क्या कह सकते हैं? ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा बिंदुसार का शासनकाल था, वो शासनकाल था 298 से 273 ईसा पूर्व यानी बीसी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं, आ जाओ। अब पढ़ते बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, या बिंदुसार की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी? टावरों आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से बीमार होते हैं। बचपन से क्या रहते हैं बच्चे? बीमार रहते हैं। और कहा जाता है कि इस बिंदुसार की जो मां थी, उस मां की प्रसव पीड़ा के दौरान टावरों क्या हो जाती है? मृत्यु। से प्रसव पीड़ा क्या होती है? जब बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं तब उस समय टावरों इसकी मां की, आज के समय तो आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में हर जगह कई कई चीजें मिल जाती हैं। आज के समय टावर देखा होगा आप लोगों ने कि हॉस्पिटलों में हर जगह मतलब व्यवस्था होती रहती है। भाई ठीक है यार, मैडम है और हैं वगैरह वगैरह जो भी होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, इनमें सब में इलाज वगैरह होता रहता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले होता क्या था? पहले ये होता था कि महिलाएं हैं सारे दिन पानी वानी भर लिया करती थी, या सारे दिन, पहले चक्की तो होती नहीं थी, पहले क्या होती थी? चाकी होती थी। तो सारे दिन बेचारी महिलाएं क्या पीसा करती थी? चाकी पीस लिया करती थी। अब करे तो करे क्या? तो इसकी माँ को इलाज तो टाइम पर मिला नहीं, और इलाज नहीं मिलने के कारण इसकी माता की प्रसव पीड़ा के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और प्रसव पीड़ा के दौरान जब मृत्यु होती है इसकी मां की, तो कहा जाता है उसके उस समय इसके पेट में कौन था? बिंदुसार था। तो बिंदुसार पेट में था। अब आपको पता है जब मां की मृत्यु होगी और बिंदुसार पेट में है, तो खुद को आपको पता है कि भाई जब बच्चा अंदर होता है और उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, तब नॉर्मल सी बात है भाई, शरीर के अंदर या जो उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उस पर साइड इफेक्ट तो होंगे। और बच्चे पर टावरों कहा जाता है इसके चारों तरफ जहर फैल चुका था, और उस जहर के कारण इस बिंदुसार के शरीर पर क्या पड़ गई? बिंदु बिंदु पड़ गई टावरों। क्या पड़ गई थी? बिंदु बिंदु। हर जगह इसके शरीर पर क्या हो गया? डॉट 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 डॉट। अपने अपने अब तो रोग बहुत कम हो गए, पहले ऐसे रोग हुआ करते थे जैसे अचपड़ा, जैसे अपन बोलते हैं चिकन फॉक्स, देखा होगा पूरे शरीर पर, जीप पर, आंख के अंदर, नाक के अंदर, जहां जहां ये नहीं होना चाहिए वहां वहां टावरा क्या हो जाती हैं? अपने यूं बिंदी बिंदी हो जाती। देखा होगा आप लोगों ने? गुरुजी याद ही मत दिलाओ, बहुत दुख पाएना कटा खटे खटे भाग रोग हुए है। तो भाई रे, जहां जहां बिंदी नहीं होनी चाहिए वहां वहां अपने क्या हो जाती है? बिंदियां हो जाती है। देखा होगा आप लोगों ने चिकन पॉक्स में, अचपड़ा में। एक रोग होता था पहले माता। श्री माता क्या होता है? तो माता के बारे में टावर याद रखना। आज भी देखना कई गांव में बूढ़े बड़े लोग होते हैं, उनके चेहरे पर क्या पड़ा रहती है? फुंसी फुंसी दाग दाग दाग, गड्ढे से गड्ढे पड़े रहते हैं। वो रोग कौन सा होता है? माता से वो रोग हो जाता है। तो बताओ समझ आया कि नहीं है? तो बिंदुसार के शरीर पर टावरों क्या थी? बिंदु बिंदु थी, डॉट ही डॉट थे। इसलिए बिंदुसार का टावर क्या हो जाता है? याद रखिएगा क्या हो जाता है बिंदुसार के? बिंदुसार के सर डॉट डॉट हो गया, इसलिए इस बिंदुसार का नाम ही क्या पड़ गया? बिंदुसार। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये अपने बिंदुसार है। इस बिंदुसार का नाम बिंदुसार किसने रखा? सबसे बड़ी बात ये, इस बिंदुसार को किसको दिखाया गया? चंद्रगुप्त को। और आपको पता है टावरों कि जब भी बेटा होता है तो बधाईदार तैयार रहते हैं, था कि बेटो यो है, था कि बेटो यो है। हॉस्पिटलों के अंदर देखा होगा वो लेडीज भग करके आती है, अपन उसको बधाई के रूप में मिठाई बिठाई देते हैं, या फिर उसको बधाई के रूप में कुछ ना कुछ बड़े वस्त्र वस्त्र दिलाते हैं। और बड़े लोग तो सोने की चेन वेन गिफ्ट कर देते हैं कि हमारा छोरो यो है। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक महिला दिखाने जाती है कि देखो सर आपके ये बच्चा हुआ है, अब बताओ क्या नाम रखे हैं। तो इसने कहा नाम क्या ही रखना है, ये तो खुद अपना नाम लेकर क्या हुआ है? पैदा हुआ है। क्या नाम लेकर पैदा हुआ है? बोले इसका नाम क्या रखेंगे अपन?
बिंदुसार। क्यों? क्योंकि इसके शरीर पर क्या है, बिंदु बिंदु है, इसलिए टावर इसका नाम क्या रखा गया, बिंदुसार। बताओ कोई दिक्कत? गुरु जी कोई दिक्कत को नहीं, बिंदुसार के बारे में मन आधी रात नहीं पूछ लीजिए कि शरीर पर कट्टे कट्टे बिंदी भी कट्टे कट्टे भी का चिक्का हा टावर खट्टे कट्टे का चिक्का अपन को याद रखना है, अपन तो याद रखना है कि नाम बिंदुसारी को क्या पड़े। कोई दिक्कत है क्या? गुरु जी कोई दिक्कत को नहीं, आ जाओ। अपन करते हैं शुरुआत बिंदुसार की प्रमुख उपाधियां। टावर जानते हो कि उपाधि क्या होती है? टाइटल्स, टाइटल्स ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार की प्रमुख उपाधियां। वर्तमान में अपन उपाधि को कहें तो निकनेम, निकनेम जानते हो क्या? जैसे किसी का नाम होता है ओपी, ओम प्रकाश, तो उसका नाम निकाल देते हैं ओमला, और साथ के लड़के कहते हैं ओपी। और किसी का नाम होता है जयप्रकाश, तो उसका नाम निकाल देते हैं जेपी। और दादाजी कहेंगे अरे जेपला हटनाओ। और गांव में कोई थोड़ा सा धोड़ा हो तो उसे कहते दौड़या अठिनाओ। गांव में कोई थोड़ा सा काला हो जाए तो उसे कहते हैं कालिया अठिनाओ। तो गांव के तो नाम बड़े अटपटे होते हैं। एक वो गांव में सामान बेचने आता है, उसका नाम होता है हर माल 10 रुपया। किसी का जन्म हो जाए सोमवार को तो सोमवारी, किसी का जन्म हो जाए बुधवार को तो बुधवारी, किसी का जन्म हो जाए शुक्रवार को तो शुक्रवारी, ऐसे ऐसे नाम निकाल देते हैं। किसी का जन्म हो जाए संडे को तो नाम निकाल देते हैं भरूजी। तो भाई रे ऐसे नामों से अपने को क्या करना है, बच करके रहना है। खैर कोई बात नहीं। उपाधि पहले वाले राजा महाराजाओं की उनकी कार्य के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार या उनका बड़ा ओहदा के लिए कुछ उपाधि उन्हें दी जाती थी, वो उपाधियां कहलाती है। वर्तमान में उपाधि क्या होती है? निकनेम। और आजकल तो निकनेम आपने देखा होगा, सोना, मोना, बाबू, बिट्टू, चांद। बड़े नालायक लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं कि हर कुछ नाम निकाल देते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि आज दुनिया में 2 चांद है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाला चांद भगवान के पास है, नीचे वाला चांद मेरे पास है। ऊपर वाले चांद में तो दाग हैं, लेकिन मेरे वाले चांद में दाग नहीं है। उन्हें कौन समझाए भूंगड़, तेरे वाले चांद में दाग नहीं, पूरा का पूरा दागों से भरा हुआ सिस्टम है। लेकिन क्या करे, वैसा प्यार तो अंधा है। अब ऐसे प्यार वाले, प्यार की और प्यार करने वालों को के बारे में क्या ही कह सकते हैं। खैर अपने वैसा प्यार है नहीं करना है, ना ही किसी का बाबू, सोना, बिट्टू, चांदू, मंदू, डोला ये नाम निकालना देखा होगा आप लोगों ने। भाई रे घर वाले नहीं कहते इतनी प्यार से तो, हाँ बाबू क्या कर रहा है तू, खाना खाया नहीं खाया बाबू तूने, बाबू रोटा 5 लेकर सो रहा है, बाबू छाछ का प्याला 1 लिया है। तब जाकर बाबू को नींद आई है, फिर कहता हाँ मैंने नहीं खाया खाना। ऐसे बाबू को मारो जूते 4 और पहली धको देर बार काट दिया बाबू। तब समझ गया, समझ गया गुरुजी, आज बात का मान बाबू को इन्हें क्या को नहीं। आ जाओ बिंदुसार की उपाधि। सबसे पहले एग्जाम में पूछते हैं बिंदुसार की उपाधि किसके अनुसार? यूनानी साहित्य के अनुसार। यूनानी साहित्य के अनुसार। सर यूनान वाले इसे उपाधि क्यों देंगे? तो यूनान वाले इसे इसलिए देंगे क्योंकि इसका संबंध भी कहां से था? यूनान से। क्यों? क्योंकि पहले सिकंदर आया था, उसके बाद सेल्यूकस आया था, और इसके समय भी कई व्यक्ति आते हैं। तो यूनानी साहित्य में बिंदुसार को टावरो क्या कहा गया है? एमित्रोचेडस। क्या कहा गया है? एमित्रोचेडस। एमित्रोचेडस को अपन हिंदी में कहे तो क्या कहेंगे? एमित्र घात। याद रखिएगा यूनानी साहित्य में इसकी उपाधि है एमित्रोचेडस या एमित्र घात। सर इसका अर्थ क्या होता है? एक तो होता है टाबरो मित्र और एक होता है एमित्र। एमित्र पर क्या कर देंगे? घात कर देंगे। यानी कि इसके अगर राज्य में रहना है तो भाई साहब इसकी बात माननी पड़ेगी। ताको सुन ढोलो जखान इगर में रहनो बिन जय सिया राम खेनो। तो भाई साहब अब वर्तमान में बात यही है कि जिसको भारत में रहना उसको जय सिया राम कहना और होना भी चाहिए। क्या दिक्कत है? इसमें कोई गलत वाली बात तो है नहीं कि जिसको भारत में रहना उसको जय सिया राम कहना। खैर टावरो कोई बात नहीं है। इसी प्रकार है कि अमित्रोघात और अमित्रघात। इसने कहा जिसको मेरे राज्य में रहना है उसको तो केवल मेरा क्या बनना पड़ेगा? मित्र बनकर रहना पड़ेगा। अगर गलती से भी मेरे खिलाफ डापा चूक किया, ऊक चूक किया सिस्टम, तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। अब भाई करे क्या व्यक्ति? तो अच्छा सबसे बड़ी बात है बिंदुसार थोड़ा बीमार था। और टावरो आपने देखा होगा जो व्यक्ति बीमार होता है ना उसको गुस्सा ज्यादा आता है, वो मिनट में ही फड़फड़ावा लग जाए। तो भाई साहब इस बीमार व्यक्ति को ये गुस्सा भी ज्यादा आया करता था। तो इसको कहता है इसका माथा खराब ही रहता है, इसका थोड़ा शिल्डी टाइप का आदमी था। यू नो शिल्डी, सन की आतामाजी सटकली। तो किसी को कभी मीटर चेप दिया करता था भाई। तो बिंदुसार की यूनानी साहित्य के अनुसार उपाधि क्या है? एमित्रोघात या एमित्र चेडस। आ जाओ अब पढ़ते हैं अपन जैन साहित्य के अनुसार। किसके अनुसार? जैन साहित्य के अनुसार। जैन साहित्य के अनुसार इसकी उपाधि क्या है? टावरो जैन साहित्य के अनुसार इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है सिंगसेन। क्या कहा गया है? सिंगसेन। सिंगसेन का अर्थ क्या होता है?
शेर के समान। टाबरो क्या होता है रे? शेर के समान। तो शेर के समान किया तो बीमार आदमी हो। तो टाबरो याद रखेगा, जो व्यक्ति कभी कभी देखा होगा कि पतले व्यक्ति जब युद्ध में लड़ते हैं ना, तो सही है, पर फिर गुस्से में उनका काबू नहीं रहता, तो छोड़ दे मन एक बार, एक बार तो मन छोड़ दे, बस मर जानो और मारो काम जानो, देखा होगा। और लड़ाई करने की अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे राजस्थान में जो लड़ाई होती है ना, उत्तर भारत मान लो, उत्तर भारत में जो लड़ाई होती है ना, तो लड़ते कैसे? अठिनाव, तो मैं बताऊं। और दक्षिण भारत में लड़ाई होती है ना, तो यहाँ पर तो पकड़ लेते हैं उसको, छुर्रा को, और वो उठा करके एक बार रुक पहले बांध लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। तो बाहरी लड़ाई करने के भी टावर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अपने को लड़ाई नहीं करनी किसी से। अब ये पतला था तो झाड़ में पकड़ाया जाता था, तो लोग लड़ता तो बड़ा भयानक रूप से लड़ा करता था ये। पर देखो होगा, जो व्यक्ति गुस्से होते हैं वो उनमें से सत मत हो, शरीर में जान मत तो उनको फूंक मार के ऐसे ऐसे कर तो उड़ जाए, इधर से हवा है तो इधर घूम जाए। लेकिन पतले व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो फिर वो फपड़ा जाता है, मैं मारूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं, तू छोड़ दे, मैंने एक बार छोड़ दे, अरे छोड़ कहीं गुजरा देखे बाहर उड़ जैसी बाढ़ गवाए। तो टावर इसको जैन साहित्य के अनुसार क्या कहा गया है? सिंह सेन यानी शेर के समान। कोई दिक्कत गुरुजी? कोई दिक्कत को नहीं। आ जाओ टावर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और हुआ, उसका नाम था रुमाल नाथ। रुमाल नाथ ने टावरो इसे क्या कहा है? एक महान शासक, ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एक महान शासक। रुमाल नाथ, रुमाल वो नहीं है जो आप काम लेते हो ना, कूचबा में सर्दिया का माइनर, वो रुमाल नहीं है भाई रे। रुमाल का रुमाल नाथ नाम का व्यक्ति था। इस रुमाल नाथ नाम के व्यक्ति ने इसको क्या कहा है? एक महान शासक कहा है। इज द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश का सबसे सबसे तो क्या कहा, लेकिन इसने एक महान शासक कहा इस वंश को। बताओ, इसकी 3 उपाधि है। यूनानी साहित्य के अनुसार क्या है? एमित्रोचेडस या एमित्र घात है। इसके अलावा जैन साहित्य के अनुसार क्या है? सिंह सेन है। और इसके अलावा रुमाल नाथ के अनुसार क्या है? एक महान शासक। तीनों उपाधि समझ आई कि नहीं आई? गुरुजी उपाधि समझ में आएगी, छाती में बैठी मांगे सीख मान कर, तो माँ जुकाम बैठे छाती में, और खता की समझा बाता बैठे मांगे छाती में, तो छाती में बैठे दिल में, दिल में, दिल में भाया, और बाता मत बैठो, दिल में को डंका आदमी बिठाया करो, ठीक है? ठीक है गुरुजी आ जाओ। और वैसे टावर क्या चल रहा है? लव वीक चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से डे आ रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, हक डे, टेडी डे, वैलेंटाइन डे। इन डे से अपना कोई लेना नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक क्या लगा दे, भारत में लॉकडाउन लग जाए, ताकि बेचारे जो मेरे दोस्त हैं, सिंगल दोस्त, वो जिंदगी जी सके आराम से। ये पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है, रंगा खेल चल रहा है इंस्टाग्राम पर, जहां देखो वहां पर ये डे वो दे वो दे, उसने उसको वो दिया, और हर कोई स्टेटस लगा रहा है फूल, नीचे लिख रहा है फूल के नीचे थैंक यू, चॉकलेट के नीचे थैंक यू, टेडी के नीचे थैंक यू। अरे कहीं के थैंक यू, क्या मतलब इन चीजों से? टेम सिर करके अंदर रोटी खा लिया करो, चुपचाप बैठे रहा करो। पता नहीं लोग क्यों बावले हो रखे। मुझे किसी का स्टेटस दिखाई देगी ऐसा कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है गुरुजी लगाओ मुझे स्टेटस। आ जाओ फिर टावरों, अपन करते हैं शुरुआत किसकी? बिंदुसार के समय प्रमुख विद्रोह। बिंदुसार के समय जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, रिवोल्ट हुई थी, रिवॉल्यूशन हुई थी, उसमें टावरों पहला विद्रोह कौन सा है? खस जनजाति। ये खस जनजाति कहां पर रहती है? नेपाल में। इस खस जनजाति के समय टावरों, खस जनजाति ने कहां पर विद्रोह किया था? नेपाल के अंदर विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? बिंदुसार के खिलाफ। किसके खिलाफ किया था टावरों? बिंदुसार के खिलाफ। और कहा जाता है इस विद्रोह का दमन किसने किया था? अशोक ने। कहा तो यह यहां तक जाता है कि अशोक ने इस खस जनजाति का नामो निशान मिटा दिया था नेपाल से। इतनी भयावह रूप से इनका क्या करता है? विद्रोह का दमन करता है। कौन? ये अशोक। तो याद रखिएगा, चंद्र बिंदुसार के समय खस जनजाति ने टाबरो विद्रोह किया था। खस जनजाति मूल रूप से कहां पर है? नेपाल में है। विद्रोह को दबाने वाला कौन है? अशोक है। कोई दिक्कत नहीं टाबरो गुरुजी को। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अशोक, तब आपको बताऊंगा कि अशोक महान के साथ साथ बड़ा खतरनाक शासक था। उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया। अपनी छोटी सी पत्नी थी बाबू, उस बाबू को मार दिया। इसने ऐसे इतनी भयानक हत्याएं कराई। कलिंग के युद्ध में 1 लाख जवान लोगों की इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अशोक में बड़े आराम से, बड़े चाव से अपन पढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी अपन करते हैं शुरुआत। अपने बिंदुसार चल रहा है, आ जाओ। तो खस जनजाति का विद्रोह नेपाल में होता है, बिंदुसार के समय होता है। और विद्रोह को दबाने वाला कौन था? अशोक था। गुरुजी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं, मैं खा जाए बेटा, कोई दिक्कत को ना आ जाए। फिर तक्षशिला। तक्षशिला कहां पड़ती है? वर्तमान में तक्षशिला पड़ती है पाकिस्तान में। और उस समय तक्षशिला टावरों कहां पर थी? भारत में। तक्षशिला क्या है? एजुकेशन सिटी थी उस जमाने की। और आज की एजुकेशन सिटी क्या है? सिक्कर और कोटा है कि नहीं है? गुरुजी क्या बात करते हैं, सिक्कर तो सिक्कर और कोटा तो चांदनी है। पूरी दुनिया में पोस्टर लगे रहते हैं, बोलो जुबा केसरी, और कोटा में आते हैं यूं
पता चलता है नहीं कब कोटा आया और कब निकल गया। कोटा की पहचान केवल इससे ही है, बाकी सर में बोलो लिखा रहता है यूं, बोलो जुबा केसरी। टावर अपने को ये जुबा केसरी नहीं करनी, अपने को ये वाला इस्तेमाल है विक्ट्री का, ठीक है गुरु जी और बनाऊंगा, आ जाओ फिर। तक्षशिला कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। कहा जाता है बिंदुसार के समय तक्षशिला में टावरों कितनी बार विद्रोह होता है? 2 बार विद्रोह होता है। पहले विद्रोह होता है वो, उस विद्रोह का दमन कौन करता है? अशोक। कौन करता है? अशोक करता है। क्यों? क्योंकि इस तक्षशिला का जो प्रशासक था वो बनाया गया था सुसीम को। किसको बनाया गया था? सुसीम को। याद रखिएगा, पहले विद्रोह जब था तो वहां का प्रशासक तो कौन था? सुसीम था, लेकिन सुसीम ने हाथ पांव खड़े कर दिए। आगे चलकर आप पढ़ोगे कि सुसीम के और अशोक के बीच, दोनों के बीच युद्ध भी होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तब अशोक ने सुसीम को भगा करके मारा था। तो तक्षशिला में हुए विद्रोह का सबसे पहले दमन कौन करता है? पहले विद्रोह का दमन कौन करता है? अशोक। और तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह का दमन कौन करता है? सुसीम। याद रखना, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह का दमन कौन करता है? अशोक करता है। दूसरे का दमन कौन करता है? सुसीम। लेकिन इन दोनों विद्रोह की जड़ कौन थी? सुसीम था। इनसे काम का सम्राट तो था नहीं, और डापाचूक हो गया सिस्टम इसका। तो टाप याद रखिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? गुरु जी कोई दिक्कत को नहीं, आ जाओ जना फिर। बिंदुसार और एंटीलियोकस। अब टापो पूरी बात सुनना आराम से, मैं आपको थोड़ा सा बैठ के समझाता हूं। नई नई कुर्सी खरीदी है, ठीक है, तो बैठ के तो समझाना पड़ेगा अब। नई कुर्सी का फिर क्या तो फायदा लें? हाँ, नई कुर्सी को फायदा लो, आ जाओ फिर। टावरों कहा जाता है कि इस बिंदुसार के ना सारे दिन शरीर दुखता था। तो कभी तो ये मतलब यूं गोली लेता और कभी चूर्ण की फाकी लेता। अरे बीमार व्यक्ति देखा होगा आप लोगों ने, बीमार बेचारा करे क्या? चूर्ण की फाकी ले ले, सह चाट ले, गोली ले ले। ये बिंदुसार भी इसी प्रकार किया करता था। कणा सेद ले ले, कणा गोली चूस ले, बेटो बापड़ो सारा दिन फाका भर खाए। कणा तो एक अठों दुख है, कणा पीछा दुख है, कणा अठे दर्द है, आज अठे दुख है, आज माथो दुख है, आज उल्टी होगी, आज दस्त होगा, आज वो दशा हो गई खराब बिंदुसार की। और बिंदुसार बचपन से बीमार था। बीमार क्यों था? क्योंकि बचपन में टावरो आपको पता है कि बच्चे के लिए सबसे आहार युक्त जो चीज होती है वो होती है माँ का दूध। और बिंदुसार की तो माँ क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। इसलिए बिंदुसार को तो बेचारे को कुछ मिला नहीं। इसलिए बिंदुसार की जिंदगी भर कभी निमोनिया, कभी पीलिया, कभी उल्टी, कभी दस्तर, कभी निजर, कभी कहीं दशा खराब ही रही। जिंदगी भर गोली ले लेकर परेशान हो गया बेचारा। अब करे तो करे क्या? और बिंदुसार का एक दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था, लंगोटिया दोस्त। वो लंगोटिया दोस्त मेरा बेटा एक नंबर का थैली, शराबी आदमी। क्या पीता था? सारा दिन शराब, उठे तो शराब, बैठे तो शराब। अब बिंदुसार को न तो शराब पीना पसंद था और न ही शराब पीने वाले व्यक्ति पसंद थे। लेकिन करे क्या भाई साहब, अब रह गया कौन? बचपन का लंगोटिया दोस्त। तो बिंदुसार को उठते कहे, बिंदुसार एक छोटा सा पेक ले ला। बिंदुसार के मारूंगा 2 झापट। उसने कहा भाई तू जानता नहीं है, ये हर रोग की दवा है, एक बार पीकर तो देख, मन मगन सब मस्त हो जाएगा। इसने कहा देख तू मेरा दोस्त है, लिमिट में रहकर। उसने कहा मैं लिमिट में नहीं रहूंगा। तो लिमिट में नहीं रहेगा तो भाई साहब फिर तू शराब पीनी पड़ेगी। इसने कहा मैं शराब आज पीऊं काल पीऊं। दोपहर में जैसे वो फिर चूर्ण की फाकी ले, फिर कह दे अरे एक पेक शराब का ले रहे, तो वो कह दे ना ना शराब मैं नहीं पीऊंगा। और इसको परेशान कर लिया। एक दिन बिंदुसार को खुद को लगा कि यार ऐसा इस शराब में कई चीजें हैं कि ये सुबह भी पीता है, शाम को भी पीता है, रात को भी पीता है, और फिर भी मस्त रहता है। क्यों ना आज अपन भी ट्राई करें? तो टावर बिंदुसार ने क्या ट्राई की? शराब ट्राई की। और बिंदुसार ने रात को यूं सोते समय 30 ml 30 ml का भाई ने छोटा सा पेक ले लिया। भाई मस्त, भाई को लगे आहा क्या बात है यार। मतलब जब ने गोली गाली सब खा ली, इतना रोग किसी से नहीं मिटा जितना रोग किसे मिट गया अपना, इस 30 ml से मिट गया। तो इसको लगा यार वास्तव में लेकिन बड़ी कड़वी है। उसने कहा यार चीज तो ठीक है, लेकिन बात में टावर उस समय, आज के समय दारू वारू खराब खारी होती है, उस समय हथकड़ी थी। हथकड़ी जानते हो क्या? अरे गांव में लॉकडाउन में लोगों ने हाथ से काट ली थी दारू, देखा होगा, मटके में रख करके झाड़ी के नीचे, और उसको वो कुल्डी होती है, कुल्डी में दबा करके बड़ी शराब वराब का काम करते हैं। तो उसने कहा यार शराब है तो ठीक नहीं, कड़वी है। और बिंदुसार तो सुबह माथा दुखे छोटा सा पेक ले ले, बिंदुसार का पेट दुखे फिर पेक ले ले, बिंदुसार का बुखार चढ़े पूरी की पूरी बोतल खड़का ले। भाई तो थैली हो गया एक नंबर का। उठे तो शराब और बैठे तो शराब। सारे दिन मेरो बेटो कहीं पियो दारू पियो, गोली गाली दी छोड़, चूर्ण की फाकियां फूकिया क्यों बोले। अब फाकिया का किले सीधी ढक्कन खोले, ढक्कन खोल दे कलालन मारी बोतल को, दारू डो पीवला थारा घर को। क्यों? कलालन के कोई पैसा मांगते हो थारा घर को पीवला, दारू दूरू में कुछ नहीं रखा टाबरों, ठीक है। या फिर आवलो मारा बादिल्ला बहर सान थोड़ी थोड़ी दीजो सा दारू दाखाड़ी। तो भाई दारू में गुण होते तो क्या ही करना, ठीक है। भाई एक यूं कॉमेडियन था, तो एक किसी ने पूछा कि यार मेरे बड़ी खांसी हो रही है, करूं तो करूं क्या?
तो उसने कहा भाई खांसी हो रही है तो सब दवाई ले ले। तो उसने कहा मैंने दुनिया की सारी दवाई लेकर देख ली लेकिन मेरी खांसी क्या नहीं हो रही, सही नहीं हो रही। एक काम कर तू क्या, और थोड़े से गर्म कर ले रम को गर्म करके पी ले। तो उसने कहा यार रम से कौन सी खांसी जाती है? उसने कहा बावड़ा, रम से क्या नहीं जाती, रम से मेरा दादा के द्वारा पूरा का पूरा खेत चला गया। तू बात करता है खांसी की, पीकर तो देख। तो भाई रे टावरो अपने कोई चीज के पास जाना ही नहीं है। गुरुजी ठेके दियो हाथ ही को लगा तो को छाना छुप लगा थाने बेरो पड़वा दिया को नहीं बेटा रो पीनी को नहीं, ठीक है नहीं बस थे भी बिंदुसार की चीजें फिर होगा चक्रीय रीड़ा। और बिंदुसार ने पी ली। अब कहा जाता है बिंदुसार के समय यूनान का शासक था, उसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस। उस एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक दूत को भेजा। किसको भेजा? दूत जानते हो? तो दूत आता और बिंदुसार अंदर था और वो दूत बाहर था रूम के। तो बिंदुसार को वो कहता सर मैं आ जाऊंगा। तो बिंदुसार के आदमी कहते नहीं नहीं सर भी मीटिंग में बिजी हैं। और सर आराम से अंदर 30 ml 60 ml 90 ml, ज्यादा माता खराब हो जाए तो आधा क्वार्टर और फिर पूरा खंबा। तो भाई चिल रहा करता था पीकर। 2-4 दिन हो गए। उसने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं सर मिलेंगे तब मिलेंगे राजा महाराजा हैं। और एक दिन ऐसा आया कि वो उससे कौन मिल लेता है? उस दूध से बिंदुसार। तो बिंदुसार ने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा सर बस मैं तो ऐसे आ गया। क्यों आ गया? वो आपका ननियाल था ना हमारे वहां पर, तो मैं तो वो आपके मामा जी ने कुछ आपके लिए वो भेजे हैं कोई खाने वाने के सामान सट्टे। अच्छा अच्छा हम नांदेरा वाले याद कर रहे हैं आपके ससुराल कैसे रहते टावर याद है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे होती है? हेलना से। तो उसने कहा ठीक है फिर करे क्या? तो उसने कहा और कुछ नहीं मैं तो आपके लिए थोड़ा सा इनाम लेकर गिफ्ट लेकर आया था। उसने कहा क्या गिफ्ट लेकर? उसने कहा मैं 4 बोतल शैंपेन की लेकर आया हूं। उसने कहा मारूंगा मैं तो झापट। किसने कहा मैं दारू दारू पीता हूँ? मैं दारू नहीं पीता। तो उसने कहा सर सॉरी सर गलती हो गई, मैं वापस मेरी दारू ले जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है अब ले आया तो रख दो चुपचाप यहाँ पर, मैं किसी और को दे दूंगा। और वो दारू की बोतल चारों रखवा ली। और जैसे वो बाहर निकला भाई ने गट ढक्कन खोला और गट गट अब भाई को आ गया साव। क्योंकि अपने वाली शराब तो होती है खारी, विदेश वाली शराब होती है मीठी। तो भाई को लग गया नशा भी सेम, दुआई की दुआई मीठी की मीठी। भाई तो भाई साहब शरबत की तरह पीने लगे। और 4 बोतल को 2 घंटे में कर खा ली, बोतल उड़ा दी बेटे भाई तो। अब भाई तो 4 बोतल तो पी ली लेकिन अब बोतल आए कहां से? बोतल कहां से आए? तो दशा हो गई खराब बिंदुसार की। बिंदुसार अपनी वाले को मुंह नहीं लगाए। तो अब भाई नॉर्मल सी बात है शराब की व्यवस्था करेगा। तो बिंदुसार ने टावरो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि बिंदुसार ने एंटियोकस नामक शासक के पास पत्र लिखा और उसे 3 चीज मंगवाई। और 3 चीज कौन कौन सी चीज मंगाई वो अपन आज जानेंगे बड़े विस्तार से कि 3 चीज कौन कौन सी मंगाई थी। ठीक है ना गुरुजी? अब आदे मजा आगो खाने को स्वाद आगो माने 3 चीज कौन कौन सी मंगाई। टावर आना नई कुर्सी ले डी रे खर्चो कर दो है हमको कुर्सी पे बैठो देख लिया वीडियो को मार क्या लगा बड़े लग रहे होंगे कमेंट आ जाओ तो फिर ठीक है। बेथन तो बेरो है यार मैं सॉफ्ट आदमी हूँ, कुर्सी पे बैठो फटा वाला आदमी हूँ मैं। खड़ा खड़ा यार काहे मतलब जुटो ना भगवान सुविधा दे भी ली है ना कट खड़े खड़े फटावरे टावरो है कि नहीं? गुरुजी थकी और डुए गए आ जाओ ना फिर। टावरो बिंदुसार ने यूनान के शासक, कहां के शासक? यूनान के शासक एंटियोकस को पत्र लिखा और कितनी चीज मंगवाई? 3 चीज मंगाई। पहली चीज टावरो क्या मंगवाई इसने? इसने पहली चीज मंगाई क्या? मीठी शराब। अरे भाई ये मंगाएगा? इसने कहा देखो सर बात ऐसी है शराब की कमी नहीं है हमारे घर घर के अंदर क्या होती है शराब होती है, जब जब मन करे हाथ से काट लेते हैं। अरे हाथ से शराब ही काटना है और कुछ नहीं काटना, कहीं आप हाथ से और कुछ काट लो ना ना गुरुजी हाथ से और की कौन काटना, मैं शराब ही काटूंगा। तो टावरो इसने कहा मुझे एक तो मीठी शराब चाहिए। उसने कहा अच्छा दूसरी चीज क्या चाहिए? अब टावरो आपको पता है भाई बड़े लोग होते हैं शराब अपनी ये जो खड़े होते हैं रोड पर वैसे लोग नहीं है। रोड पर तो मेरे बेटे पीते हैं वो 30 रुपए वाला ढोला मारू और पी करके उनको नीचे सलाद उलाद और कुछ। अपने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि जो शराबी होते हैं ना ये रोड के ऊपर वो ढक्कन खोलते हैं 30 रुपए वाला पावा का और पावा पीकर जीएसएम और उनको सलाद उलाद नीचे है फिर वो यूं करते यूं। अब ठीक है अब चावा दो गाड़ी। अरे भाई ये कौन सा चकना है कम से कम दादा साथ कुछ ना कुछ तो ले। लेकिन नहीं अब बड़े लोग होते तो शराब भी बड़ी अच्छी तरीके से पियेंगे। तो टावर इसने शराब पी। पहली चीज मंगाई मीठी शराब। अब मीठी शराब तो शराब के साथ कुछ चखना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो जो चखना तो चखना क्या होता है जो चखा जाए। तो टावर चखना मंगाया इसने। चखने में क्या मंगाया? 2 नंबर पर सूखे मेवे। मेवे जानते हो क्या? ड्राई फ्रूट्स। इसने अपनी ये इधर वाले खड़े रोड पर वैसे नहीं है नमकीन की फाकी ले ली, इधर कोई छोला छाला ले लिया यार बन मेरा बेटा चा बोक रहा है बन पी बोक रहा ना। इसने कहा ना ना अपने को चाहिए ड्राई फ्रूट्स वो भी सूखे मेवे और उनको तेल से निकला हुआ नमक मिर्ची डाली हुई तो खाने पीने के लिए भाई रे आराम से बड़ी चीज अपनी तरह वो खड़े रहते हैं रोड के ऊपर उनको कुछ नहीं चाहिए सूखे पाके ले मेरा बेटा पाओ और भी बगाए ढखनदर मुंडा
कर बाकोर फेर के अब चलो अब तैयार, हाँ। तो ऐसे लोगों के पास अपने को नहीं बैठना है, ठीक है गुरुजी, हाथ ही खोलो, जाओ आ जाओ। एक तो मंगाई मिट्टी शराब, दूसरा मंगाया सूखा मेवा, और तीसरा टावरों क्या मंगाया था इसने, दार्शनिक। ये दार्शनिक क्या होता है, सोच विचार करने वाला आदमी, फिलोसोफर मंगाया इसने। अटावर आपको पता है बिना कंपनी के शराब तो क्या ही पी जाए, कंपनी तो चाहिए चाहिए शराब पीने के लिए, दो चार आनियां बानियां चाहिए चाहिए। फिर भाई उनको कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाई की जानकारी नरेंद्र मोदी तक है, तुम्हारी भाई की जानकारी यूं भजन लाल शर्मा तक है। शराबी व्यक्ति इतनी तो बड़ी बड़ी फेंक देता है, उसको खुद को पता नहीं होता कि मैं फेंक कितना रहा हूं। रात को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था कि भाई साहब थोड़ा काम संभालना, शादी ब्याह का काम है, छोरी की सगाई कराओ। अरे छोरी की सगाई, तेरी तो सगाई कर ले पहली, छोरी की सगाई क्यों कर सी। मतलब शराबी व्यक्ति इतनी भयानक फेंकते हैं, फोन करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था कि अपनी बेटी की सगाई कराओ, को छोड़ो छोड़ो ढूंढो। मैं कहती हूँ टाइम को नहीं भाई, बार दारू पीड़ा भी नहीं, एक घंटा टावरों देखा होगा। ये फिर कहते हैं दारू पीने की एक विशेषता और होती है, वो दारू पीने के बाद ये जरूर कहता है धोनी भाई भाई साथ बिजनेस करेंगे, तू चिंता मत करे, तू चिंता क्यों, तेरे भाई जी तो बेटे। और फिर वो जगह भाई रात में खर्चो कर दे सारो, सुबह उठ लुगाई खेले और रुपया दो, मैं जाऊं पीर भाई जेब में टटोड़े, जेब का मान जेब मिले, पच भाई का लगे डांग, पच पच याद आवे भगवान जे रात में नहीं पीता तो कहीं। तो भाई रे शराबी व्यक्ति वो असली शराबी है ही नहीं, वो शराबी का दोस्त है ही नहीं, जो साथ बैठकर धंधा ओपन करने की नहीं सोची हो जिस शराबी व्यक्ति ने। तो शराबी व्यक्ति की विशेषता होती है कि साथ बैठेंगे तो दारू पीकर फिर करेंगे, दोनों भाई साथ धंधा करेंगे, दोनों भाई साथ बिजनेस करेंगे। और तू चिंता मत कर, तेरा दुनिया में कहीं काम अटके तो तू भाई को फोन करना। डोनाल्ड ट्रंप तेरे भाई को फोन करता है, नरेंद्र मोदी तेरे भाई को फोन करता है, उनको कौन समझाए, भाई का फोन उठाती नहीं पत्नी फोन करने की बात कर रहा है, कहां की, डोनाल्ड ट्रंप की, कर कह सकते हैं। तो यूनान के शासक एंटियोकस ने टावरों दो चीज तो भेज दी, मिट्टी शराब और सूखे मेवे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। इसने कहा कि दार्शनिक क्या होता है, ज्ञान होता है, और हम ज्ञान का व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए हम दार्शनिक नहीं भेजेंगे। तो टावरों याद रखिएगा, बिंदुसार ने यूनान के शासक एंटियोकस को पत्र लिखा था और तीन चीज मंगवाई थी। पहली चीज क्या मंगाई थी इसने, मीठी शराब मंगाई थी। दूसरी चीज क्या मंगाई थी, सूखे मेवे मंगाए थे। तीसरी चीज क्या मंगाई थी, दार्शनिक मंगाई थी। एंटियोकस ने दो चीज तो भेज दी थी, मीठी शराब और सूखे मेवे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, गुरुजी माँ को दो थे फटा और माँ को दिक्कत आ सके कदी को। चलो टावर कोई बात नहीं है, तो समझ रहे हो अपने को शराब वराब शराबी के पास बैठना ही नहीं है। और शराबी तो बड़े कमाल की बात होती है, तू तेरा भाई ने जानो होने गया, तेरा भाई को सिस्टम से हेटर या से हेटर भाई का सिस्टम खुद का फाट रहा है। तो भाई रे जिंदगी में टावर कुछ भी करना, शराब को कभी भी हाथ मत लगाना। शराब पीने वाले व्यक्ति की दशा आपको देख लेना, अपने पड़ोस अड़ोस में होंगे, उनकी पत्नियां, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके पिता, उनके बच्चे, सबके सब टावर क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्योंकि शराब का कोई अंत तो है नहीं। शराब स्वरूप भी बड़े अजीब तरीके से होती है, पहले तो लेवा कोई शौक की, पस लेवा कोई ब्याह त्योहार की, और 50 बीने बाद भटभटी उठे मन कमाएन उड़ सारा बसबिन कहीं चाहिए, दारू चाहिए भाई, जीएसएम चाहिए बसबिन। तो शराब की शौक की भी नहीं पीनी अपने को जिंदगी में। और नशा का तो जरूरत ही क्या, नशा करो यार रोटी का, नशा करो हमेशा सक्सेस का, नशा करो हमेशा शिक्षा का, नशा करो अपने बड़े नाम बनाने का, नशा करो अपने पापा का नाम रोशन करने का। वो होते हैं नशे। ये कौन से नशे होते हैं, दारू का नशा, माता खराब हो गया, भाई का ब्रेकअप हो गया, दारू पियेंगे। और दारू पीने वालों को बहाना नहीं चाहिए, उनको तो बस मौका मिलना चाहिए। जैसे सुबह उठे यार आज तो यूं माथा खराब हो रखा, दारू पियेंगे, दारू पी ली। दोपहर में कोई दोस्त मिल गया, अरे भाई आ जा यार, आजा कोई दिक्कत कोई नहीं। दुख है तो दुख में दारू पी ली, खुश हो गया तो पार्टी के रूप में दारू पी ली, माथा खराब हो गया तो दुख में दारू पी ली, ज्यादा खुशी होगी तो वैसे पी ली, शाम को सर्दी पड़ रही है तो पी ली, शाम को गर्मी पड़ रही तो माथा में गर्मी चढ़गी। दारू पी बड़ान टावरों की कौन चाहिए, दारू पीवान केवल कहीं चाहिए बेटा बहनों चाहिए बन। बताओ बात समझ आई कि नहीं, गुरुजी माँ कहता कि बात समझ आएगी, काल जाकमान छपगी टावर बिंदुसार में थाना कोई दिक्कत है, गुरुजी माँ का कोई दिक्कत को नहीं। दोबारा एक बार बिंदुसार और पढ़ लियो, बिका बात का मान आप चीजें आगे और पढ़ा। वो थान दिख रही हुई मैं, दिखे हो बिंदुसार के बारे में, बीमार और शराबी शासक की कहानी। आ गया जो बिंदुसार शासनकाल कहां से कहां तक है, 298 से 273 बीसी बिफोर क्राइस्ट, या फिर ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व। फिर आपने पढ़ा बिंदुसार। बिंदुसार का बिंदुसार नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके शरीर पर टावरों क्या थी, बिंदु थी, डॉट डॉट डॉट, इसलिए नाम क्या पड़ा, देखा होगा, रोग वोग मैंने बता भी थे पहले। इसका नाम निकालने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य खुद था। और ये अपना बिंदुसार देख लो, हालांकि इसके डॉट आपको दिख नहीं रहोगी, मैं बना देता हूं डॉट, चिंता मत करो आप। ये लो भाई रे भाई के पास आते क्या है, यहाँ पर डॉट है बिंदुसार के, ठीक है ना। तो बिंदुसार के शरीर पर क्या थे, चिक्के चिक्के थे, इसलिए बिंदुसार को क्या कहते हैं,
बिंदुसार कहते हैं। गुरु जी कोई दिक्कत को नहीं, आ जाओ। फिर आपने पढ़ा बिंदुसार की प्रमुख उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बिंदुसार। इसकी 3 उपाधि है। यूनानी साहित्य के अनुसार क्या है? अमित्रोचडस या अमित्र घात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन साहित्य के अनुसार क्या है? सिंहसेन, युद्ध में शेर के समान लड़ने वाला। और रुमालनाथ के अनुसार क्या है? यह एक महान शासक है, ही इज द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अंडरस्टैंड? ओके सर। आओ, बिंदुसार के समय प्रमुख विद्रोह, रिवोल्ट किसने किए थे? इसके समय विद्रोह करने वाले कौन कौन थे? तो आप याद रखिएगा, खस जनजाति ने विद्रोह किया था। खस जनजाति कहां पर है? नेपाल में है। बिंदुसार के समय क्या दबाने वाला कौन था? अशोक था। ये आप विद्रोह देख सकते हो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? गुरुजी वहां कोई दिक्कत को नहीं, आ जाओ फिर टाबरों। तक्षशिला का विद्रोह, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह का दमन अशोक ने किया, दूसरे का दमन सुसीम ने किया था। बताओ कोई दिक्कत? तक्षशिला तात्कालिक यानी उस समय की तावरों क्या थी? एजुकेशन सिटी थी, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा कहां होती है? तक्षशिला में होती है। आगे सुन लो, बिंदुसार और एंटियोकस। बिंदुसार और एंटियोकस, एंटियोकस कौन था? यूनान का शासक था। इसने अपना दूत भेजा, इस दूत ने मीठी शराब इसको पिलाई। बिंदुसार ने शराब मंगाई। इसने 3 चीज मंगाई। पहली चीज क्या मंगाई? मीठी शराब। दूसरा क्या मंगाया? सूखे मेवे। और तीसरा क्या मंगाया? दारसनिक मंगाया। टाबरो, मीठी शराब आ जाती है, सूखे मेवे आ जाते हैं, लेकिन दारसनिक नहीं आता है। इस बिंदुसार की एक बात टाबरो और याद रख लेना। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। ये लो, अब दिख जाएगा। मौर्य वंश में दक्षिण भारत में अभियान करने वाला प्रथम शासक था। टाबरो, कौन सा शासक था? प्रथम शासक था। इस बात को नोट करके उतार लेना कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किए थे। टाबरो, वो कौन था? बिंदुसार था। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को बिंदुसार में कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? अगर कोई दिक्कत नहीं तो सभी बच्चे कमेंट में क्या करेंगे? यस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को यहां तक समझ आ रहा होगा। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सब लोगों का प्यार, प्रेम, अपनत्व इसी प्रकार बना रहे। और सुरेंद्र चारण का एक बार पुनः आपको अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। अपन मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।